करोगे वो उनको प्राप्त, वो वहीं से उनको पता है कि हमारे वंशजों ने आज हमारे लिए गंगा स्नान किया, हमारे लिए ब्राह्मण का भोजन कराया, आज मावस का ये दान दिया। वो प्रसन्न होते हैं उससे, वहीं पितृलोक में रहते, उनको वहाँ से यहाँ का सब पता है। नहीं तो वो जो पितरों के लिए नहीं करता तो वो उनको विघ्न पैदा कर देते, अनिष्ट कर देते हैं। ब्याह नहीं होने देने के, पुत्र नहीं होने देने के, तरक्की नहीं होने देने के, मुकदमे कर देंगे, आदि एक्सीडेंट करा देंगे, विघ्न करेंगे। जो पर आप उन्हें प्रसन्न करो तो आपको वे सब कुछ दे दो। सीताराम तो वे दिव्य ऊपर के लोग हैं, उन लोगों में रहने वाले वे लोग हैं, वो वहीं से देख रहे हैं सब। जैसे आपने सब बता भी देवता गंधर्व ये सब भक्ति करके गए थे इस तरह से ऊपर में नहीं, पुण्यों के प्रताप से गए, उनके यहाँ भक्ति से कोई संबंध नहीं उसका। भक्ति करने वाला भगवान के धाम में जाएगा। वे पुण्य करे, बहुत दान पुण्य इतने करे कि वे देवलोक में चले गए, स्वर्ग। मानव रूप से गए उस जगह, उनके शरीर दिव्य हुए। मानव शरीर में आपकी एक सीमा है भोगों को भोगने की, एक कैपेसिटी होती है, क्षमता है। मानव शरीर के, मनुष्य के द्वारा हम कितना खा सकते हैं, सोचो, कितने भोग भोग सकते हैं, कितना हवाई जहाज में घूम सकते हैं, कितनी सैर कर सकते हैं। जो आपको भोग भोगने की इच्छा हो, मनुष्य योनि में एक सीमा है। शरीर कुछ दिन रहेगा, ज़्यादा दिन चलने का, तो आप सारी उम्र तो नहीं। अब कितने बम्बई के वे हो रहे हीरो हीरोइन जिनको दिखना बंद है, अब जा नो चलने लगे में, तो ये देवयोनि जैसे ही हैं, लेकिन उनके भोगों की एक सीमा है। अब नाच के दिखाओ, कूद के दिखाओ, हीरो बन के दिखाओ। जब तो वे अगर हीरो कहीं आते थे, वे कहीं अगर जब आते थे शहरों में, तो नगर की, यहाँ की, सब सुंदरियाँ औरतें उन देखने जामे थी, उन्हें छू के देख, फोटो खिंचवा दो मेरे साथ भी, अब खिंचवा लो उनके साथ कोई, उस खत्म हो लिया। लेकिन वे जो ऊपर के लोग हैं वहाँ आखिर तक ऐसा ही रहता है। उनके शरीर हमारे जैसे भौतिक नहीं है, वे जितना चाहें उतना भोग भोग सकते हैं जब तक वहाँ रहेंगे। उस लोक में वो शरीर दिव्य होगा। तो वे भोग भोगने जो गए सुख के, वे क्यों गए कि उन्होंने यहाँ पुण्य किए, शुभ कर्म किए, दान किए, परोपकार किए, लोगों का भला किया, तो उसके पुण्य फलों के कारण, शुभ कर्मों के कारण वे उच्च लोकों में चल गए, देवलोक आदि में। गंधर्व बन गए। गंधर्व माने फिल्म के एक्ट्रेस, एक्टर, हीरो, गायक, इनको गंधर्व कहते हैं। वो अलग ही दुनिया है। ऐसे मन, उनके शरीर आप देखो गंधर्वों के, जो फिल्मों के में, चूंकि दुनिया में है तो मरेंगे तो हैं ही, पर आम आदमी से अलग शरीर हैं, उनके कंठ अलग हैं, उनका गायन अलग है, उनका दुनिया अलग है, उनके बाल बच्चे, उनका परिवार अलग टाइप का है। हमारे यहाँ जैसे नहीं है उनके। तो ये भी सेमी गंधर्व हैं, गंधर्व तो नहीं है, तो देवता तो नहीं है, गंधर्व जैसे। ये भोग जैसे ही देखो। एक फिल्म का तो बहाना है, सुनो आप, इसमें क्या बात। एक हीरो के साथ उसके जीवन में मान लो उसने 100 फिल्म बनाई, उन 100 फिल्मों में उसके साथ समझो 10-15 हीरोइन अलग अलग प्रकार की, 20 हीरोइन के साथ के नर्तकी आई और बहाने से आई, सामूहिक डांस हुआ, आप देखते हो फिल्मों में। तो उसके साथ जो वे उसका बाँह पकड़ के नाच रही हैं, फिल्म बना रही हैं, चाहे वो फिल्म में शूटिंग हो रही, तो वे हैं तो स्त्रियाँ ही, भला यहाँ पर कोई करके दिखाओ ऐसा। तो वे चाहे फिल्म का ही बहाना है, उनको करोड़ों रुपए भी मिल रहे हैं। और एक हीरोइन किसी की पत्नी, किसी की लड़की